जय हिंद। मैं हूं करण दानवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानवीर सिंह। एक बहुत ही अहम खबर अफगानिस्तान से आ रही है और वो खबर पाकिस्तान को लेकर है। जाहिर सी बात है, अफगानिस्तान से जो खबर आ रही है उसका कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान से होना बहुत ज़रूरी है। और ये बहुत अहम खबर इसलिए है कि इस खबर से आप कुछ परतें हटाएंगे तो आपको एक असलियत नजर आएगी जो कि जनरली डिस्कस नहीं की जाती है। वो शायद जो इंडियन व्यूअर्स हैं उनको ये शायद मालूम भी नहीं होती कि यहां पर ये गेम ऐसे खेला जाता है। तो दरअसल 21 फरवरी को पाकिस्तान की जो तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग है विद अफगानिस्तान, वहां पे बड़ी जबरदस्त फायरिंग हुई एक दूसरे के खिलाफ इलाके में, और वो जो क्रॉसिंग पॉइंट है उसको बंद कर दिया गया। अब इन क्रॉसिंग पॉइंट्स की अहमियत इस तरीके से है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो लोग रहते हैं वो बेसिकली पाकिस्तान आकर और अपना ट्रेड करते हैं और पाकिस्तान से चीज़ें जो है लेकर अफगानिस्तान में जाते हैं। बेसिकली जो लोकल कम्युनिटी है पख्तून की वो पूरी तरह इंटरडिपेंडेंट है, और इनकी जो इकोनॉमी है और जो सोशल स्ट्रक्चर है वो पाकिस्तान के पठान इलाके और अफगानिस्तान के पठान इलाके, दरअसल ये इनके बीच में एक बहुत ज़बरदस्त इंटरलॉकिंग है, मैशिंग है। पाकिस्तान के साथ समस्या ये आ रही है कि पाकिस्तान को लगता है कि डॉलर की स्मगलिंग ये अफगानी कर रहे हैं, जो गंदम है, आटा है, इसकी स्मगलिंग कर रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ों की स्मगलिंग हो रही है जिससे कि पाकिस्तान के अंदर इन चीज़ों की किल्लत हो रही है। इस चीज़ को लेकर एक तनाव है और फिर किसी ना किसी बहाने आपस में गोलीबाजी हो जाती है। अब ये जो माहौल है, साथ के साथ तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी है। अभी हाल ही में उन्होंने कराची में पुलिस के मुख्यालय पर हमला किया, और उससे पहले पेशावर की मस्जिद के ऊपर हमला किया जो कि पुलिस वालों की मस्जिद थी, और उसमें 100 से ज़्यादा पुलिस वाले मारे गए। जहां तक पाकिस्तान के अंदर का सवाल है, यहां पर लोग शक करते हैं, पाकिस्तानी फौज को शक करते हैं, और उनको लगता है कि ये सारे जो हमले हैं ये पाकिस्तानी फौज जान के करवा रही है, क्योंकि ये दुनिया को ये बताना चाह रही है कि इनके ऊपर कितनी भारी दहशतगर्दी नाफिज की जा रही है, मुसल्लत की जा रही है अफगानिस्तान की तरफ से, और वो दुनिया के तरफ हाथ फैलाकर खड़े हैं कि भाई देखिए, हमारे ऊपर इतनी भयंकर तशद्दुद हो रही है, आप हमें पैसे दीजिए। कहीं ना कहीं दबे अल्फाजों में ये भी बात हो जाती है कि भाई न्यूक्लियर पावर हैं और न्यूक्लियर हथियार, इनकी सेफ्टी, सिक्योरिटी और वगैरह वगैरह, और पाकिस्तान की सलामती दुनिया की सलामती है। एक ये वाली बात भी ट्रैक टू मीडिया के थ्रू जान के प्लांट करी जाती है, तो वो भी चल रही है। अब ये सारा तमाशा चल रहा है, साथ ही साथ चाइना ने बोला है कि हम 700 मिलियन यूएस डॉलर्स की इमदाद जो है पाकिस्तान को देंगे, और सुनने में आ रहा है कि और भी कुछ कंट्रीज हैं जो पाकिस्तान की हेल्प करने को तैयार हो गए। बहुत बड़ी हेल्प नहीं, छोटी मोटी। तो ये 3-4 चीजें जो मैंने आपको बताई, इन सब को जोड़ दीजिए, और जोड़ने के बाद में फिर इस खबर के ऊपर ध्यान दीजिए जो मैं बता रहा हूं। वो खबर ये है कि काबुल में पहुंचे हैं पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, और उनके साथ डीजी आईएसआई, डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के मुखिया लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, ये लोग पहुंचे हैं और वहां पे मुलाकात करी है इंटरिम गवर्नमेंट अफगानिस्तान के एक्टिंग डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मुल्ला बरादर के साथ में। और मुल्ला बरादर ने एक बहुत ही दिलचस्प स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा है कि सिक्योरिटी सिचुएशंस की वजह से दोनों मुल्कों के बीच में तिजारत बंद नहीं होनी चाहिए, आमोदरफ चलती रहनी चाहिए, ट्रेड दोनों मुल्कों के बीच में होते रहना चाहिए। और बात किस बात के लिए, जो हेडलाइन जो पाकिस्तान की जो डॉन न्यूज़पेपर बोल रहा है वो ये कह रहा है कि ये सिक्योरिटी रिलेटेड मीटिंग थी। तो अब इसकी परतें खोलते हैं। दरअसल ये जो पूरा एफ पैक रीजन है, ये
अब थैंक्स टू सोशल मीडिया, लोगों से इंटरेक्शन, बातचीत, तो उससे ये समझ में आता है कि यहां पर सब कुछ पैसे के इर्द गिर्द घूमता है। इस्लाम और ये सब ड्रामेबाजी है। असली जो पॉइंट रहता है इनका जो है पैसा रहता है। अभी टीटीपी के हमले हुए, टीटीपी ने प्रेशर बनाया सो कॉल्ड पाकिस्तान स्टेट के ऊपर। जो प्रेशर किस लिए बनाया, ये सुनने में ये आता है कि ये हमेशा से ऐसे करते रहे, प्रेशर बनाते हैं, फिर पाकिस्तानी स्टेट उनको कुछ पैसे दे देती है, फिर वो शांत हो जाते हैं। जब वो पैसे खत्म हो जाते हैं फिर से इस तरीके का प्रेशर बनता है और ये कार्रवाई दोनों तरफ चलती रहती है। यही चीज बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान भी कर रहा है, और तो कोई ट्रेड है नहीं। तो अफगानिस्तान को यह पता लग गया है कि बॉस, इनको थोड़ा दबाओगे तो ये थोड़ा चीखेंगे, और फिर हम इनसे बोलेंगे तुम हमें पैसे दे दो, तो ये हमें पैसे दे देंगे, हमारा काम भी चलता रहेगा और इनका भी चलता रहेगा। और इन लोगों को तो आदत है, क्योंकि ये खुद भी ऐसे ही करते थे। ये वाला गेम ये लोग अमेरिका के साथ करते थे। तो अमेरिकन्स कहते रहे कि यार ये लोग हमारे साथ डबल गेम खेल रहे हैं, इन्होंने हमारे साथ डबल गेम खेला। तो ये वाली चीजें जो हैं अफगानिस्तान तालिबान ने भी सीख ली। जो पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ खेला, वेस्टर्न पावर्स के साथ खेला, सऊदी अरेबिया के साथ खेला, वही चीज भाई लोगों ने सीख ली और भाई लोगों ने वही टेम्पलेट अप्लाई कर दिया। तो अब वो क्या खेलते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई देखो, हमारा किसी दहशतगर्दी के किसी वाकयात से कोई हमारा लेना देना नहीं है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को हम कोई पनाह नहीं दे रहे हैं, ये आप हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। एग्जैक्टली व्हाट पाकिस्तान यूज्ड टू से व्हेन इट वाज इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। अब एग्जैक्टली वही चीज इन्होंने निकाल ली है पुराने अखबारों से, और इन्होंने अपने नोट्स बना लिए हैं। जब भी ऐसी बात होती है तो ये इस तरीके की बात कर देते हैं। तहरीक तालिबान को पनाह भी पूरी दे रहे हैं, शय भी पूरी दे रहे हैं, कहते जा 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 कर, और वो जाके कुछ कर देते हैं। करने के बाद में फिर ये पैसे की बांट होती है। तो बड़ी दिलचस्प चीज ये है कि अभी गांव बसा नहीं है, लुटेरे पहले आ गए। अभी अनाउंसमेंट हुई है कि 700 मिलियन, कोई बहुत बड़ा जखीरा नहीं लुटा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन फिर भी 700 मिलियन है। और ये लोग तो बड़े थोड़े पैसे में भी बिक जाते हैं। तो ये जो पैसा है अब इसकी बांट होगी। इसकी बांट किस किस में होगी? इसकी बांट कुछ अफगानिस्तान जाएगा, कुछ तहरीक तालिबान पाकिस्तान के पास जाएगा, बहुत बड़ा हिस्सा इनके जर्नैल जो हैं आपस में बांट लेंगे, ब्यूरोक्रेट्स बांट लेंगे। और शरीफ फैमिली बैठी हुई है, वो कह रही है, वो भी कहेगी कि भाई हम सारे डर्टी काम, पॉलिटिकली डर्टी काम हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल कैपिटल हम लूज कर रहे हैं तुम्हारे लिए, तो हमारा भी कुछ हिस्सा बनता है। तो वो भी हिस्सा कुछ ले जाएंगे, और बहुत ही थोड़ा बहुत जो बचेगा वो शायद कहीं नीचे लेवल पर पहुंचे। लेकिन नीचे लेवल पर लोगों को सेट करने के लिए इन लोगों ने तहरीक तालिबान टीएलपी छोड़ी हुई है। वो कभी अहमदियों के खिलाफ बयान, कभी कुछ, कहीं जिहाद, कहीं इस्लाम, और ये तमाशा उन्होंने पूरा किया हुआ। तो जो बिल्कुल जो गरीब आदमी है, खाने को ना रोटी है ना बोटी है, और लेकिन इस्लाम का जो नशा है वो पूरा चढ़ा के रखते हैं वो। तो ये लोग इस्लाम के नशे में धुत रहते हैं, और ऊपर वाले जो हैं अपना गेम इस तरीके से खेल रहे हैं। तो दरअसल जो ये खबर थी कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की ये हाई लेवल डेलीगेशन लेड बाय डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर ख्वाजा आसिफ वहाँ पहुंचे हुए हैं, और नदीम साहब भी वहाँ पहुंचे हुए हैं। दरअसल उसके पीछे कारण ये है कि कुछ पैसे आ रहे हैं और पैसे बांटे जाएंगे, और कुछ समय के लिए शांति को खरीदा जाएगा। तो ये पाकिस्तान की हकीकत है, ये रियलिटी है, और ये गेम कई सालों से ऐसे ही चल रहा है। यही तरीकाकार है इनका। और ये चीज़ें, शुक्र है कि इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, तो लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, लोगों से बातचीत हो जाती है, और ये सारी जो असलियत है पाकिस्तानी कैरेक्टर की वो हम लोगों के सामने आ जाती है। बेसिकली इन शॉर्ट, पाकिस्तानी अपने मुल्क के लिए भी लॉयल नहीं है, अपने मज़हब के लिए भी लॉयल नहीं है। ये सिर्फ लॉयल्टी अगर इनकी है तो वो सिर्फ और सिर्फ पैसे की है। ये सारा खेल पैसे का है। गरीब आदमी इस्लाम के नशे में है, वो झूल रहा है, झूम रहा है, और बड़े वाले जो लोग हैं, ऊपर वाले जो लोग हैं, वो नंबर
दो तरीके से दौलत लूटने में लगे हुए हैं और वो अपनी मदोशी में चोर हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगली खबर और अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। फिर होती है मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद।